15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन 152 वोट से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के घर पर हुई मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। कहा, आपकी दूरदर्शिता से लोगों की सेवा में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। सीपी राधाकृष्णन को सीएम योगी ने दी बधाई। कहा, आपका अनुभव भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को उज्जवल बनाएगा। लोकतांत्रिक परंपरा मजबूत होगी। गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री ने उतारी व्यासपीठ की आरती। पूरे नेपाल पर सेना का नियंत्रण। पीएम केपी ओली और राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं। संसद भवन पर कब्जा। नेपाल में मंत्रियों के घर में भी तोड़फोड़। वित्त मंत्री को दौड़ा कर पीटा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई। काठमांडू का एयरपोर्ट बंद किया गया। नेपाल सेना के आंदोलनकारियों से संयम बरतने की अपील। कहा, हम जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध। नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन जारी है। सीएम योगी के आदेश पर नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा सख्त की गई। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। सोनौली सीमा सील की गई। मेरठ की महिला जिला अस्पताल में आग लग गई। मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मचा। अस्पताल के एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। वायु स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी के शहरों का जलवा। टॉप 10 में यूपी के 3 शहर आगरा, कानपुर, प्रयागराज ने मारी बाजी। बरेली में अवैध कॉलोनी पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर। कई अवैध मकानों पर एक्शन लिया गया। बरेली विकास प्राधिकरण की अपील। जांच के बाद ही खरीदें प्लॉट और मकान। प्रयागराज में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण का एक्शन। तकरीबन 20 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से हो रही थी प्लॉटिंग। गाजियाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान। सड़क किनारे लगी ठेली पटरी वालों को सड़क पर पीली पट्टी खींचकर बताई गई उनकी हद। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने वालों को भी चेतावनी दी गई। सोनभद्र के दुड्डी में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए एक्शन। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई। चंदौली में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक को टक्कर मारी। पीएसी में तैनात दीवान समेत 2 लोगों की मौत। सिंगीताली ओवरब्रिज के पास हादसा। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड के आपदा पीड़ितों के लिए भेजी राहत सामग्री। पीलीभीत से डीएम ने राहत सामग्री से भरे 8 ट्रकों को हरी झंडी दिखाई। इटावा में यमुना नदी की बाढ़ में एक मगरमच्छ दिखा। रुद्री मंदिर के सामने पानी में तैरता दिखा मगरमच्छ। लोगों ने नदी से दूरी बनाई। सोनभद्र की सोन नदी से पकड़ा गया 14 फीट का मगरमच्छ। कॉलर लगे मगरमच्छ को पकड़ने मध्य प्रदेश से आई थी वन विभाग की टीम। ग्रेटर नोएडा में अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले गैंग का सदस्य गिरफ्तार किया गया। आरोपी से 10 अवैध हथियार बरामद। 50 से 70 हजार में बेचते थे अवैध पिस्टल। शाहजहांपुर में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। 70,000 रुपए के 500, 200 के नोट बरामद। दिल्ली से लेकर आया था। मुजफ्फरनगर में एक गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया। 25 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। ओडिशा से तस्करी कर लाई थी गांजे की खेप। सहारनपुर मंडल में पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली जिले से 116 तस्करों को गिरफ्तार किया। तकरीबन 13 करोड़ 85 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर परिवार के साथ मथुरा पहुंची। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रेमानंद महाराज से मुलाकात कर आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया।